डे 3 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है बाउंटीफुल। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो कि प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, या फिर कोई चीज है जो कि भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जितनी जरूरत है उस चीज की उससे कहीं ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो वो बाउंटीफुल है। तो जैसे एग्जांपल है, द फार्मर हैड अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट दिस ईयर विद इनफ टमेटोज टू फिल मल्टीपल ट्रक्स। इसका मतलब यह है कि इस साल किसान की भरपूर मात्रा में फसल पैदा हुई, या फिर भरपूर मात्रा में, हद से ज्यादा मात्रा में फसल पैदा हुई, जितनी जरूरत थी फसल की उससे कहीं ज्यादा मात्रा में फसल पैदा हुई, जिसमें कई ट्रक भरने के लिए, मल्टीपल ट्रक्स को भरने के लिए पर्याप्त टमाटर थे। अगला वर्ड है डेफिसिट। इसका मतलब होता है जैसे किसी चीज में शॉर्टेज होना, या फिर किसी चीज की क्वांटिटी में, किसी चीज की क्वालिटी में कमी होना। मतलब एक सिचुएशन है जहां पर कोई चीज पर्याप्त नहीं है, तो मतलब वो डेफिसिट है। तो जैसे एग्जांपल है, द कंपनी इज फेसिंग अ बजट डेफिसिट ड्यू टू डिक्रीज सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की सेल है उसकी कमी की वजह से, या फिर उसकी कमी के कारण, उसकी बिक्री की कमी की वजह से कंपनी को बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इंसेसेंट मतलब कोई चीज है जो लगातार होती है, बिना रुके होती है। ये वर्ड जैसे कोई दुख भरी बात है या फिर जैसे चिड़चिड़ी बात है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई चीज होती है वो बिना किसी रुकावट के लगातार होती रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका यूज किया जा सकता है। द इंसेसेंट रेन कॉज्ड फ्लड्स एंड डिसरप्टेड ट्रैवल प्लान्स। इसका मतलब यह है कि लगातार बारिश हुई थी, लगातार बारिश होने की वजह से, या फिर लगातार जो बारिश हुई है उसके कारण बाढ़ आ गई है, और जो ट्रैवल प्लान्स बनाए गए थे, या फिर जो भी इधर उधर जाने के प्लान्स, विचार बनाए गए थे, वो सारे के सारे तितर बितर हो गए, वो सारे के सारे भंग हो गए। पिक्यूलियरिटी मतलब एक अजीब सा गुण, एक अनोखा गुण, एक अजीब सी आदत बोल सकते हो, जो कि बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे एग्जांपल है, द कैट्स हैबिट ऑफ वॉकिंग बैकवर्ड्स इज वन ऑफ इट्स मैनी पिक्यूलियरिटीज। इसका मतलब यह है कि बिल्ली की पीछे की तरफ चलने की आदत जो है वो उसकी एक अनोखी आदतों में से एक है। स्पेशली मतलब स्थानिक रूप से बोल सकते हो, मतलब इस अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसकी पोजीशन से जुड़ा हुआ, उसका जो एरिया है, उसका साइज है, उस चीज से जुड़ा हुआ। जैसे एग्जांपल है, द आर्किटेक्ट डिजाइन द बिल्डिंग स्पेशली टू मैक्सिमम नेचुरल लाइट। मतलब जो बिल्डिंग है उसमें नेचुरल लाइट को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग की जो पोजीशन है, उसका जो एरिया है, उसका जो साइज है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया। प्रोग्नोसिस मतलब किसी चीज का पूर्व अनुमान, या फिर किसी चीज की भविष्यवाणी को प्रोग्नोसिस बोल सकते हो। या फिर जैसे कोई बीमारी होने वाली है, या फिर कुछ भी होने वाला है, उसकी संभावना को लेकर पूर्व अनुमान या फिर भविष्यवाणी को प्रोग्नोसिस बोल सकते हो। मतलब किसी चीज को लेकर या किसी पर्सन को लेकर आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज की जानकारी को लेकर प्रोग्नोसिस बोल सकते हो। द डॉक्टर गिव अ पॉजिटिव प्रोग्नोसिस फॉर द पेशेंट्स रिकवरी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने पेशेंट की रिकवरी को लेकर, पेशेंट की ठीक होने को लेकर एक पॉजिटिव भविष्यवाणी की, या फिर एक पॉजिटिव पूर्व अनुमान लगाया। एम्बोल्डन मतलब किसी पर्सन को कुछ करने के लिए एंकरेज करना, उसकी हिम्मत को बढ़ाना, उसके साहस को बढ़ाना, मतलब उसके अंदर कूट कूट के हिम्मत भर देना, ऐसे बोल सकते हो। द टीचर्स एंकरेजिंग वर्ड्स एम्बोल्डन द शाय स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन। मतलब टीचर के एंकरेजिंग वर्ड्स की वजह से, या फिर टीचर के उत्साहवर्धक वर्ड्स की वजह से, शब्दों की वजह से, क्लास के अंदर एक शाय स्टूडेंट था, क्लास के अंदर एक शर्मिला छात्र था, तो उसको उन एंकरेजिंग वर्ड्स ने, या फिर उन सारे शब्दों ने जो कि उसकी हिम्मत को बढ़ा देने वाले थे, उस शर्मीले छात्र को क्लास डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। फोर्टिफाई मतलब कोई स्थान है, जैसे कोई जगह है, तो उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर देना, या फिर हमले के लिए तैयार कर देना, उसको बहुत ज्यादा पक्का बना देना, ताकि उस पर अटैक हो भी जाए तो कुछ असर ना पड़े। ये जो फोर्टिफाई शब्द है, इसको तब यूज किया जाता है जब हमें किसी से कोई बात करनी हो, समझौता करना हो, या फिर किसी जगह को दुश्मनों से बचाने के लिए किसी जगह को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाना हो, चारों तरफ से बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाना हो, तो उस टाइम पर इसका यूज किया जा सकता है। द सिटी गेट्स वर फोर्टिफाइड विद थिक वॉल्स एंड आर्म्ड गार्ड्स। इसका मतलब यह है जो शहर के गेट थे उनको बहुत ज्यादा मजबूत दीवारों से और औजारों के साथ, गार्ड्स से बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ था। वे सारे के सारे गेट्स बहुत ज्यादा मजबूत किए गए थे। ट्रूस मतलब जैसे कुछ टाइम के लिए लड़ाई को बंद कर देना, जैसे दो पक्षों के बीच, दो देशों के बीच, या फिर दो दलों के बीच लड़ाई चल रही है, युद्ध को कुछ टाइम के लिए बंद करने के लिए जो अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट को ट्रूस बोल सकते हो। मतलब बातचीत करने के लिए युद्ध को रोका गया है, या फिर जो भी दल हैं उनको आराम देने के लिए युद्ध को रोका गया है। द वॉरिंग फैक्शंस अग्री टू अ ट्रूस ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मतलब युद्ध के जो भी दल थे या फिर जो भी पक्ष थे उनको आराम देने के लिए छुट्टियों के दौरान युद्ध विराम करने के लिए वो सारे के सारे दल मान गए। एक्सट्रीमिज्म मतलब किसी चीज का या फिर किसी पर्सन का बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ होने का गुण को आप एक्सट्रीमिज्म बोल सकते हो। मतलब कुछ
किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है, बहुत ज्यादा अंदर से धार्मिक विचारों को रखने का गुण है, वो एक्सट्रीमिज्म हो गया। द राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज लेड टू इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरपंथी बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा धार्मिक विचारों को अपने अंदर रखने की वजह से संघर्ष और अस्थिरता बढ़ गई है। अमास मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह पर इकट्ठा कर लेना या फिर एक जगह पर जमा कर लेना। तो जैसे एग्जांपल है द पायरेट अमास्ड अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। इसका मतलब यह है कि समुद्री डाकुओं ने सोने और जवाहरातों का एक बहुत बड़ा खजाना एक जगह पर इकट्ठा कर लिया या फिर एक जगह पर जमा कर लिया। इनेट मतलब जैसे कोई चीज है जो कि जन्मजात है, मतलब कोई क्वालिटी है किसी पर्सन की, वो जन्म से जुड़ी हुई है, मतलब वो पर्सन जब पैदा हुआ था तब से वो क्वालिटी, वो गुण उस पर्सन से जुड़ा हुआ है। ह्यूमंस हैव एन इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। मतलब इंसानों के पास भाषा और जो कम्युनिकेशन से जुड़ी जो क्षमता है वो उनके जन्मजात है, मतलब उनके जन्म से जुड़ी हुई है, जब वो पैदा हुए थे तब से जुड़ी हुई है। ग्रीड एक साहसी इंसान को आप ग्रीड बोल सकते हो, एक दृढ़ निश्चय वाला इंसान को आप ग्रीड बोल सकते हो, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चयी रहने का गुण है, बहुत ज्यादा बहादुर होने का गुण है। द क्लाइंबर्स क्रेड शोन through ashes scaled the sheer cliff face, ignoring aching muscles and fatigue। मतलब एक क्लाइंबर था, एक पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान था, पर्वतारोही था, उसकी मांसपेशी में बहुत ज्यादा दर्द था या फिर बहुत ज्यादा थकान से भरा हुआ था। इस चीज को होते हुए भी, उस चीज को इग्नोर करते हुए वो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ने का उसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य चमक उठा, उसके अंदर बहुत ज्यादा साहस भरे गुण की वजह से या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा बहादुरी भरे गुण के साथ। डिम्यूशन मतलब किसी चीज में कमी या फिर किसी चीज में कटौती को आप डिम्यूशन बोल सकते हो। द कंपनी फेसेस अ पोटेंशियल डिमिन्यूशन इन प्रॉफिट्स ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न। मतलब आर्थिक मंदी की वजह से, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से कंपनी को प्रॉफिट्स में जितना उसने अनुमान लगाया था उससे बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट हुआ, तो उसे उसमें कमी का सामना करना पड़ रहा है। डंस मतलब कोई पर्सन है जो कि अनाड़ी है या फिर एक ऐसा इंसान है जो कि मूर्ख है, मतलब स्लो टू लर्न है, उस पर्सन को डंस बोल सकते हो। या फिर अगर कोई भी चीज अगर वो सीखने बैठता है तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे इंसान को डंस बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल है माइकल हैव बीन अ डंस एट मैथमेटिक्स बट ही वाज गिफ्टेड एट लैंग्वेजेस। मतलब माइकल जो था वो भले ही गणित में बहुत ज्यादा कमजोर था, बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन दूसरी भाषाओं में वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानना चाहता हूँ, मतलब जिनमें भी आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।